sum will amount to rupees 1300 in 2.5 years at 12% per annum at simple interest. And these are our answer options: rupees 1200, 1100, 900 and 1000. प्रश्न कह रहा है कि वो कौन सी राशि है जो 2.5 वर्ष में 12% वार्षिक ब्याज की दर साधारण है, तो 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1300 रुपये बन जाएगी, हो जाएगी। ठीक है, और ये हमारे उत्तर विकल्प दिए गए। आप लोगों को पता है कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, यानी कि ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टे 100। साथ ही ब्याज का दूसरा फॉर्मूला भी आप लोगों को पता है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि मिश्रधन घटे मूलधन। तो हम मान लेते हैं कि वो राशि जो 2.5 वर्ष में 12% वार्षिक ब्याज की दर से 1300 रुपये हो जाती है, वो है x, यानी कि x को हमने क्या माना, प्रिंसिपल मूलधन। तो इंटरेस्ट बराबर यानी ब्याज बराबर क्या होगा, x यानी मूलधन यानी 12, और समय बराबर क्या हुआ, 5/2। तो PRT बराबर क्या हो गया, x इंटू 12 इंटू 5/2, यानी कि x गुने 12 गुने 5/2 अपॉन 100, तो हमने लिख दिया 100। और ये किसके बराबर होगा, ये क्या है, ये पूरी राशि क्या है, ये इंटरेस्ट है। ठीक है, और ये क्या है, ये भी इंटरेस्ट है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और अमाउंट क्या है 1300 और प्रिंसिपल हमने माना x, तो 1300 माइनस x इज इक्वल टू x इंटू 12 इंटू 5/2 अपॉन 100। ठीक है, अब आपने 2 से 12 को डिवाइड किया तो कितना आया 6, और 6 को 5 से किया मल्टीप्लाई, तो 30 इंटू एक्स, यानी ऊपर में इधर क्या बच गया 30x, नीचे में 100। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो यानी कि 1300 घटे x गुने 100, यहाँ लिख दिया 1300 घटे x गुने 100 बराबर, ये ऊपर वाला आप गुना करोगे तो आएगा कितना 30x। ठीक है, अब हमने इस ब्रैकेट को तोड़ा, ब्रैकेट की क्रिया करी, तो क्या हो जाएगा 1300 गुने 100 और घटे x गुने 100, यहाँ लिख दिया हमने 1300 गुने 100 घटे 100x, और बराबर ये किसके होगा 30x के, तो लिख दिया 30x। अब ये 100 अगर हम इस बराबर के इधर लाएंगे तो ये जुड़ जाएगा 30x में, तो हो जाएगा 130x, और वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा 1300 गुने 100 के, यानी कि 1300 गुने 100 बराबर 130x। सो x बराबर क्या हो जाएगा, इसके बट्टे में 130 आ जाएगा, लिख दिया 1300 गुने 100 बट्टे 130। 1300 को 130 से काटोगे तो 10, और 10 को 100 से गुना करोगे तो कितना आएगा 1000। तो इस तरह से वो राशि कितनी है 1000, जो 2.5 वर्ष में 12% वार्षिक ब्याज की दर से 1300 रुपये बन जाएगी। इसीलिए हमारा सही उत्तर क्या होगा 1000, और वो हमारे विकल्प में कहां पर है, यहाँ पर यानी डी में। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ